दोस्तों, मैं तुम्हें आज एक कहानी बताऊंगा। जब मैं मासी के घर जाने की जिद बहुत कर रहा था। बताओ ना दोस्त, तुम तो अच्छे दोस्त हो। हाँ बताओ ना। आप सोच रहे होंगे ये बॉयज वाली पिक लगाकर कौन है। ये तो मेरा नया दोस्त है, इसको मैंने कल ही स्कूल से बनाया है। करें स्टार्ट? हाँ करो ना, और क्या। अब करो ना यार, मुझे घर में हलवा भी खाना है। ये तो रोज खाने की पड़ी होती है, क्या तो कभी दोस्तों के साथ टाइम नहीं गुजार सकता? और मुझे तो खाना है सिर्फ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं घर से मासी के घर जाने की जिद कर रहा था। तो जब मैं चल रहा था रास्ते से, मुझे मम्मी ने बोला जाओ। ओके, मैंने साइकिल उठाया। अच्छा हाँ, मैंने साइकिल उठाया और अच्छा वो खटारा साइकिल। और उसके बाद और क्या, और जब मैं नीचे से वहां से एक ढलान उतरती है, जब मैं वहां पहुंचा, साइड में थोड़ा सा जंगल है वहां पर, मुझे वहीं से थोड़े से रोने की आवाज आई। मैं चला गया वहां पर और मैंने देखा एक लड़की रो रही है। उसने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैंने कंधे पर हाथ रखा और मैंने देखा कि वो लड़की मदद के लिए पुकार रही थी। फिर मैंने उसको बोला क्या मदद चाहिए। उसने कहा कि मुझे साइकिल के पीछे बिठा लो और मुझे पानी भी पीना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, साइकिल तो मैंने बहुत दूर रखा था, उसको कैसे पता चला कि इसके पास साइकिल है, मोटर बाइक है, क्या है। तो मैं बहुत घबरा गया, मुझे थोड़ा सा शक हुआ उस पर। मैंने इग्नोर कर दिया और उसको हैंडपंप से पानी निकाल के दिया। वो खुद नहीं निकाल पा रही थी। जब मैंने पानी निकाला तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें साइकिल के पीछे अगर बिठाऊंगा तो तुम्हें कहाँ जाना। उसने बोला मुझे घर छोड़ दो वरना तुम्हारी शामत आई। तो मैं डर गया, थोड़ा सा डरूंगा नहीं ना। और मैंने उसको उठा लिया और मैं चल पड़ा साइकिल लेकर। तो मैं चलता गया, अचानक से वो साइकिल के पीछे से गायब हो गई और मैं घबरा गया। फिर मैंने देखा आगे वही लड़की थी, बेस बदलकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। उसने फिर से कहा रुको, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं चलता गया। इससे पहले भी मेरे साथ ही कई बार हुआ है। मुझे एक छोटी बच्ची लगी, इससे पहले ऐसी बूढ़ी औरत, उसने मुझे पता नहीं किस रास्ते पर ले गई मुझे वो, और उसी वक्त मैं वहां से भाग गया। जब ही मैं अपने मासी के घर पहुंचा तो मैं सो गया। मैंने उस रात कुछ नहीं किया। ये तो बहुत डरावनी कहानी है। मैं तो डर गया, मैं तो घर जा रहा हूँ। यार मुझे हलवा खाना है, मुझे घर दो ना यार। तुझे तो रोज हलवे की पड़ी हुई होती है। दोस्त डरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। आखिर तो सच ही है, लेकिन कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। और हलवे वाले जा, दफा जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं। हलवा तो चला गया, अब हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं भी इसके बाद कुछ कहूँगा तुम्हारे साथ स्टोरी अपनी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं तो मैं नहीं कह सकता, दूसरी बार कहूँगा। और गाइस ये कुछ कहना चाहता है। हाँ गाइस, इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। ये बेचारा इतनी मेहनत करता है, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना लाइक करते हो। और कमेंट में अपना नाम लिख कर जाना किस किस ने वीडियो देखा, फिर हम उसके घर कुछ गिफ्ट भी भेजने जा रहे हैं। लेकिन जो सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक भी करेगा और हमारे बेल आइकन को ऑल करके रखेगा, उसको सिर्फ, हाँ जब ये कह ही रहा है तो कर दो ना। तो हम पहुंचे थे मासी के घर तक। तो मासी के घर जब मैं पहुंचा ना दोस्त, तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? हाँ बताओ। मुझे लगता है तुम डर गए बहुत उस वक्त होंगे। हाँ डरा तो था, लेकिन अब मासी के घर था, अब ज्यादा डर नहीं था। उस दिन मेरा मशेरा भाई और मैं एक ही कमरे में सोए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की से झांका बेड से, वहीं से मुझे नींद आई तो मैं सो गया। दूसरे दिन हम जब खेलने निकले मशेरा भाई और मैं, तो हमने देखा बाहर बहुत भीड़ है एक जगह। तो हमने बोला भैया भाई जगह छोड़ो। तो उन्होंने जगह छोड़ी और हमने देखा कोई औरत मरी हुई थी, और क्या उसके सीने पर चाकू था। और दूसरे दिन जब हम खेल के आए और सो गए, उस रात मुझे फिर से नींद नहीं आने लगी।
क्योंकि एक औरत जो मरी थी मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचने लगा ऐसी घटनाएं मेरे साथ ही क्यों हो रही है। और फिर मैंने उसी लड़की को उसके साइड वाले घर में जाते हुए देखा और वहां से जब हम दूसरे दिन निकले तो मरी हुई थी। मैंने मौसी को सारी बात बताई, फोन पर अपनी मम्मी को भी बताया। तो उस दिन से कभी मेरी जिद नहीं की, आप भी मत करना। वो मोटा आ रहा होगा हलवा खा के। हाँ दोस्त, तू तो सच कहता है। वो मोटा हलवा सिर्फ हलवा खाएगा, अभी आएगा और कहेगा भूख लगी फिर से। दिमाग भी उसने खराब करके रख दिया हमारा। हाँ भाई, तुम मेरी बातें कर रहे हो। हलवा हलवा हलवा, मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ? अच्छा, तुम कह रहे हो मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ? इतनी बातें जो करते हो, इतना हम मोटे हैं, इतनी फैट तो चढ़ाया है और कहते हो मैं मोटा हूँ। तुम्हें क्या लगा हम बच्चे हैं? हम तुम्हें मार के मार सकते हैं और तुम्हारी लाश फिर हम कुएं में फेंक देंगे। हाँ, मैंने अभी हलवा खाया, अब मैं तुम्हें मारूंगा।